नमस्ते, निर्भय मार्ग के अटल योद्धाओं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और आज हम एक ऐसे युद्ध क्षेत्र पर खड़े हैं जहां दिल की चोटें और आत्मसम्मान की लड़ाई एक साथ लड़ी जाती हैं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा है, मैं अब सिर्फ दोस्त बनना चाहती हूं, तो यह पल तुम्हारे लिए एक तूफान की तरह हो सकता है। लेकिन रुको, योद्धा, यह तूफान तुम्हें डुबोने नहीं, बल्कि तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आया है। यह वीडियो तुम्हें सिखाएगा कि इस स्थिति को बुद्धिमानी, दृढ़ता और आत्मनियंत्रण के साथ कैसे संभालें। हम तुम्हें वो हथियार देंगे जो तुम्हारे मन को अडिग बनाएंगे और तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ दिशा देंगे। तैयार हो, क्योंकि निर्भय मार्ग पर हार नहीं, केवल विजय है। चलो इस महान युद्ध में कूद पड़ें। जिंदगी एक युद्ध क्षेत्र है और रिश्ते उसका सबसे जटिल मोर्चा। जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहती है, मैं अब सिर्फ दोस्त बनना चाहती हूं, तो यह एक तलवार की तरह लगता है, सीधे दिल पर वार। यह दर्द, यह भ्रम, यह सवाल, आखिर क्या गलत हुआ, तुम्हारे मन को घेर लेते हैं। लेकिन सुनो योद्धा, यह तुम्हारी हार का पल नहीं, यह तुम्हारी शक्ति का इम्तिहान है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा कवच है, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी तलवार। कोई रिश्ता, कोई इंसान तुम्हारी कीमत नहीं तय कर सकता। आज हम कदम दर कदम सीखेंगे कि इस स्थिति को कैसे संभालें, कैसे अपने मन को एक किले की तरह मजबूत करें और कैसे अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाएं। अपने मन की गहराइयों को समझो। सबसे पहले अपने दिल और दिमाग से बात करो। यह पल भावनाओं का तूफान लाता है, गुस्सा, दुख, भ्रम। लेकिन एक योद्धा तूफान में भी शांत रहता है। खुद से पूछो, क्या मैं सचमुच सिर्फ दोस्ती चाहता हूं? क्या तुम्हारे लिए यह रिश्ता अभी भी एक जलती हुई आग है जो रोमांटिक सपनों को जलाए रखती है? उदाहरण के लिए, अगर तुम उसे हर दिन मैसेज करते हो, उसकी तस्वीरें देखते हो और पुरानी यादों में खो जाते हो, तो दोस्ती तुम्हारे लिए जहर बन सकती है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो। अगर दोस्ती तुम्हें हर दिन चोट पहुंचाएगी, तो यह सच अपने मन में पक्का कर लो। अपनी भावनाओं को दबाना एक कमजोर इंसान का काम है। तुम एक योद्धा हो, अपने मन को सच का सामना करने दो। खुलकर लेकिन शांतिपूर्वक बात करो। अब समय है उससे स्पष्ट बात करने का। लेकिन ध्यान रखो, यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मुलाकात है। शांत, आत्मविश्वास से भरे स्वर में उससे बात करो। गुस्सा या जल्दबाजी मत दिखाओ। पूछो, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? क्या कोई खास वजह है? क्या तुम रिश्ते को पूरी तरह खत्म करना चाहती हो या सिर्फ समय चाहिए? उसकी बात ध्यान से सुनो, जैसे एक सेनापति अपने जासूस की खबर सुनता है। उदाहरण के लिए, अगर वह कहे, मुझे लगता है हम दोस्तों की तरह बेहतर हैं, तो पूछो, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें यह लगने लगा? उसके जवाब से तुम्हें सच्चाई मिलेगी। शायद वह भ्रमित है, शायद उसका मन कहीं और है। अपनी भावनाएं भी व्यक्त करो। कहो, मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूं। मेरे लिए यह रिश्ता बहुत मायने रखता था और मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा मन क्या कहता है। यह बातचीत तुम्हें दिशा देगी, लेकिन उसकी बातों में बह मत जाना। अपना आत्मसम्मान हमेशा ऊंचा रखो। 3. अपनी सीमाएं तय करो। अटल रहो योद्धा। यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है, लेकिन अगर यह तुम्हारे दिल को हर दिन चोट पहुंचाए, तो यह तुम्हारे लिए जंजीर है। खुद से पूछो, क्या मैं हर दिन उसे दोस्त की तरह देख सकता हूं, बिना अपने दिल को ठेस पहुंचाए? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से अपनी सीमा तय करो।
उदाहरण के लिए, कहो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन मेरे लिए अभी सिर्फ दोस्ती करना मुश्किल होगा। मुझे अपने लिए समय चाहिए। यह कहना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। तुम्हें हर हाल में दोस्त बनने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। अगर वह तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करती, तो यह एक संकेत है कि वह तुम्हारी कीमत नहीं समझती। 4. दूरी बनाओ, अपने मन को आजाद करो। अगर दोस्ती तुम्हारे लिए दर्द का सबब है, तो दूरी बनाना तुम्हारा अगला कदम है। यह मतलब नहीं कि तुम उसे पूरी तरह भूल जाओ या नजरअंदाज करो, बल्कि अपने मन को उस नदी से बाहर निकालो जो बार बार उसी दर्द में बह रही है। उदाहरण के लिए, अगर तुम उसे रोज मैसेज करते हो, तो कुछ समय के लिए रुक जाओ। उसके सोशल मीडिया को बार बार चेक करना बंद करो। हर स्टोरी, हर पोस्ट तुम्हें पीछे खींचेगी। इसके बजाय अपने लिए समय निकालो। अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। उनके साथ क्रिकेट खेलो, चाय की टपरी पर गपशप करो। परिवार के साथ जुड़ो। मां के हाथ का खाना, पापा की सलाह तुम्हें जमीन से जोड़े रखेगी। अपने शौक को जागृत करो, चाहे वह बाइक चलाना हो, गाना सुनना या कोई नया गेम खेलना। कल्पना करो तुम एक पहाड़ हो जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। हर दिन खुद से कहो, मेरी खुशी मुझ में है, मैं किसी के बिना भी पूर्ण हूं। यह दूरी तुम्हें नई शक्ति देगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने बड़े हो। 5. स्वयं को तराशो, एक योद्धा की तरह। यह पल तुम्हारे लिए एक अवसर है अपने आप को फिर से गढ़ने का। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को आग में तपाकर तेज करता है, वैसे ही तुम अपने मन, शरीर और आत्मा को तपाओ। यह समय है अपने आप को प्राथमिकता देने का। यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं। शारीरिक ताकत, जिम जाओ या घर पर ही पुशअप्स और स्क्वैट्स शुरू करो। हर पसीने की बूंद तुम्हारी ताकत है। उदाहरण के लिए, रोज 20 मिनट वर्कआउट करो। यह न केवल तुम्हारा शरीर बल्कि मन भी मजबूत करेगा। मानसिक विकास, कोई नया कौशल सीखो, चाहे वह यूट्यूब से फोटोग्राफी सीखना हो, कोडिंग का कोर्स करना हो या भगवद गीता पढ़ना हो। हर नया कौशल तुम्हें आत्मविश्वास देगा। करियर पर ध्यान, अगर तुम स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लो। अगर नौकरी करते हो तो कोई नया प्रोजेक्ट लो। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक इंजीनियर हो तो कोई नई तकनीक सीखो। सामाजिक जीवन, अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ। उनके साथ हंसना, मस्ती करना तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास एक ज्वालामुखी की तरह फटता है। याद रखो, तुम किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जी रहे हो। 6. उसके फैसले का सम्मान करो, लेकिन अपनी गरिमा को प्राथमिकता दो। अगर तुम दोस्ती के लिए तैयार हो और तुम्हें लगता है कि तुम बिना दर्द के उसे दोस्त की तरह देख सकते हो, तो यह ठीक है, लेकिन सुनिश्चित करो कि यह दोस्ती दोनों के लिए सम्मानजनक हो। उदाहरण के लिए, अगर वह तुमसे हर दिन अपने नए क्रश की बात करती है और यह तुम्हें चोट पहुंचाता है, तो स्पष्ट कहो, मैं तुम्हारी दोस्ती की कद्र करता हूं, लेकिन कुछ बातें मेरे लिए अभी मुश्किल हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सिर्फ एक बैकअप या इमोशनल सपोर्ट के तौर पर रखना चाहती है, तो तुरंत पीछे हटो। तुम कोई दूसरा विकल्प नहीं, तुम एक योद्धा हो जिसका अपना रास्ता है। अपनी गरिमा को कभी मत छोड़ो, तुम्हारी कीमत अनमोल है। 7. आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाओ। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक कदम है। उसके साथ बिताए पल, वो लंबी बातें, वो हंसी, वो सपने, वे अब अतीत हैं। लेकिन अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं तय कर सकता। आगे बढ़ने का मतलब तुरंत नया रिश्ता शुरू करना नहीं, बल्कि अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलना।
कल्पना करो तुम एक नदी हो जो रुकती नहीं बल्कि नए रास्ते तलाशती है। विश्वास करो, समय के साथ तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी तरह रिश्ते को उतना ही महत्व देगा, लेकिन तब तक अपने आप को प्राथमिकता दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम कॉलेज में हो तो अपने दोस्तों के साथ नई एक्टिविटीज ज्वाइन करो। अगर काम करते हो तो ऑफिस में नए लोगों से जुड़ो। तुम्हारा जीवन एक खुला आकाश है, उड़ने की हिम्मत करो। 8. अपने मन को प्रशिक्षित करो। सम्मोहन की शक्ति निर्भय मार्ग पर हम मानते हैं कि मन एक किला है। इस स्थिति से उबरने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करो। एक सरल स्वसम्मोहन तकनीक आजमाओ। अपने कमरे में शांत बैठो, 10 गहरी सांसें लो और हर सांस के साथ कहो, मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और तुम्हारा दर्द हवा में उड़ रहा है। कहो, मैं अपने आत्मसम्मान को चुनता हूं, मैं अपने सपनों को चुनता हूं। 5 मिनट तक इस भावना में डूबो, फिर धीरे आंखें खोलो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को केंद्रित करेगा और तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। हर दिन 10 मिनट इसे दोहराओ और देखो कैसे तुम्हारा मन एक योद्धा की तरह उभरता है। क्या न करें, ये गलतियां मत करो। बहस या गिड़गिड़ाना, उससे यह कहना कि प्लीज मुझे एक और मौका दो, तुम्हारी गरिमा को चोट पहुंचाएगा। एक योद्धा अपनी कीमत जानता है। उसे बदलने की उम्मीद, अगर उसने दोस्ती चुनी तो वह उसका फैसला है। उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो। भावनाओं को अनदेखा करना, अपने दर्द को बोतल में बंद मत करो। दोस्तों से बात करो, डायरी लिखो या मेडिटेशन करो। बदला लेने की सोचना, उसे इग्नोर करना, गलत बातें फैलाना या जलन दिखाना तुम्हें छोटा बनाएगा। इसके बजाय अपनी सफलता से जवाब दो। निर्भय मार्ग का मंत्र, यह पल तुम्हारे लिए एक युद्ध है, लेकिन तुम हारने वाले नहीं। उसने दोस्ती चुनी, यह उसका रास्ता है, लेकिन तुम्हारा रास्ता इससे कहीं बड़ा है। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा कवच है, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी तलवार और तुम्हारा भविष्य तुम्हारा युद्ध क्षेत्र। हर दिन अपने आप को चुनो, अपने सपनों को चुनो। उठो योद्धा, जिम में पसीना बहाओ, अपने लक्ष्यों को कुचल डालो और दुनिया को दिखाओ कि तुम अटल हो। तुम उससे कहीं बड़े हो जितना तुम सोचते हो। निर्भय मार्ग के शूरवीरों, आज तुमने सीखा कि अपने आत्मसम्मान को कैसे एक किले की तरह बचाना है। तुमने सीखा कि अपने मन को एक योद्धा की तरह प्रशिक्षित करना है। यह रिश्ता तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ एक अध्याय था, अब तुम एक नया महाकाव्य लिखोगे। हर दिन अपने आप को चुनो, अपने लक्ष्यों को जीतो। नीचे कमेंट करो, मैं स्वयं को चुनता हूं, और हमें बताओ कि तुम इस चुनौती से कैसे आगे बढ़ रहे हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले युद्ध में फिर मिलेंगे। निर्भय रहो, अटल रहो योद्धा।